वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी मिशन, जिसका सिर्फ एक ही मिशन है, बी अ लाइब्रेरियन। ओके, आज का हमारा टॉपिक है सूचना संचार एवं सूचना समाज, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ओके, मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को इसके अंदर ऐड किया है। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कहती हूँ, मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊँगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, बिना किसी देरी से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट है, ये आप एक तरह वन लाइनर की तरह समझ सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज आपको चाहिए होगी वो सब आपको मिल जाएगी। तो पहला सूचना है। सूचना क्या है? डाटा का एक व्यवस्थित रूप है। क्वेश्चन आता है कि सूचना क्या है। ओके, तो सूचना क्या है? डाटा का एक व्यवस्थित रूप है। फिर कहते हैं ज्ञान। ज्ञान क्या है? सूचना का एक व्यवस्थित रूप। फिर डाटा क्या है? डाटा की जो उत्पत्ति है वो डेटम शब्द से हुई है, जो कि क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ओके, अब आते हैं कि इनका एक सीक्वेंस क्या है। सो पहले डाटा आता है, फिर इंफॉर्मेशन आती है, फिर नॉलेज आती है एंड देन विजडम आता है। विजडम मैंने इसमें लिखा नहीं है, बट डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड देन विजडम। ओके, ये एक इसका सीक्वेंस है। इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है और लाइब्रेरी के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, या पूछ लेते हैं सूचना क्या है, ज्ञान क्या है, या इनका सीक्वेंस क्या है। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। मूल रूप से ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अनुक्त ज्ञान और संयुक्त ज्ञान, मतलब टेसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। अब बात करते हैं डेटा, सूचना तथा ज्ञान का सही क्रम क्या है। तो पहले डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ट्रेडिशन। इस ट्रेडिशन की जगह हम विजडम भी कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, विजडम। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 6। संचार अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद जो लैटिन भाषा के शब्द किस शब्द से बना है। मीन्स जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और वो किससे बना है। तो किससे बना है? कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द के किस शब्द से बना है। तो क्या है आंसर? कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। अब 7 पॉइंट बात करते हैं, संप्रेषण संचार प्रक्रिया का कौन सा क्रम है। कि जो संचार की जो प्रक्रिया होती है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सोर्स मतलब स्रोत, मैसेज संदेश, चैनल माध्यम, रिसीवर प्राप्तकर्ता। ओके, ये इस सीक्वेंस में चलेगा। ओके, पहले जो सोर्स है, सोर्स से कहाँ जाएगा? मैसेज, मैसेज कहाँ जाएगा? चैनल, एंड चैनल से क्या से रिसीवर इसे प्राप्त कर लेगा। ओके, अब है संचार प्रक्रिया में शोर एक क्या है? अवरोध है। अवरोध मतलब एक बाधा है। फिर आता है संचार के लिए प्रयोग किए गए माध्यम के आधार पर संचार के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। ओके, 3 प्रकार होते हैं, वोकल, नॉन वोकल एंड रिटन। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब, इंट्रा से आप समझ सकते हैं जहाँ पे 2 लोगों की बात करी जाए तो इसे बोलेंगे इंट्रा कम्युनिटी। तो क्या है? व्यक्ति खुद से संचार करता है। इंटरपर्सनल क्या होता है? 2 लोग शामिल होते हैं। ओके, मैंने सॉरी गलत कह दिया था। इंट्रा मतलब जो खुद से बात करते हैं, इंटर मतलब जिसमें 2 लोग शामिल होते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब व्यक्ति खुद से संचार करता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब 2 लोग शामिल होते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन जब 2 से अधिक होते हैं, और मास कम्युनिकेशन जब किसी सभा को, किसी कम्युनिटी को, किसी कमेटी को जब संबोधित किया जाता है तो वो एक मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, किसी विदित व्यक्ति के मध्य अनौपचारिक संचार क्या कहलाता है? इनविजिबल कॉलेज। फिर आता है कि इसका एक सीक्वेंस क्या है। पहले स्पीकर होगा जो कि स्पीच देगा, फिर देन एक श्रोता होगा जो स्पीकर, देन अवसर, ओकेजन और प्रभाव, इफेक्ट। ये इसका एक सीक्वेंस है, वक्ता, वक्तव्य, श्रोता, अवसर, प्रभाव। अब नेक्स्ट हमारा 12th पॉइंट क्या है कि व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन एंट्रोपी के ऊपर कई बार आ चुका है, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसपी में एंट्रोपी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है
आया हुआ है कि एंट्रोपी क्या है। सो एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन। एंट्रोपी को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक्स में हमने सबने पढ़ाई हुआ है 10th क्लास तक। सो एंट्रोपी क्या है? अनसर्टेनिटी। यहाँ पे एंट्रोपी किस चीज़ के अंडर बात की जा रही है? इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन, दैट इज एंट्रोपी। अब है किसके द्वारा संप्रेषण प्रतिरूप प्रदान नहीं किया गया। सो जो संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन का जो प्रतिरूप है वो किसके द्वारा नहीं दिया गया, वो है रंगनाथन। रंगनाथन ने कम्युनिकेशन पे कोई भी प्रतिरूप प्रदान नहीं किया है। अब बात करते हैं संचार के गणितीय मतलब मैथमेटिकल जो मॉडल है वो किसने दिया है 1949 में। तो वो है क्लॉड ई शैनन और वॉरेन वीवर के द्वारा। इसमें उन्होंने क्या किया है? सूचना के 6 प्रारूपों को ऐड किया है। तत्व स्रोत, सूचना प्रेषक, संचार मार्ग, शोर, प्रापक एंड गंतव्य स्थल। ओके, तो ये हमारा है कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन मॉडल। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन मॉडल किसने दिया है और कब दिया है। तो मैं इसके ऊपर 3 क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। फर्स्ट, किसने दिया है? क्लाउड ई शैनन और वॉरेन वीवर ने। कब दिया है? 1949 में। और इसका नाम क्या है? मैथमेटिकल कम्युनिकेशन मॉडल। और तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि इसके कितने प्रारूप दिए गए हैं। तो इसके कितने दिए हैं? 6 प्रारूप दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 15। सूचना समाज का प्रथम प्रयोग 60 के दशक में किस देश में किया गया था? तो सबसे पहले कहाँ किया गया था? जापान में। ओके, अब आते हैं कि इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का किस वर्ष में आया था? 1959 में, मीन्स 1959 में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं मैंने उन सबको इसके अंदर ऐड किया है। ओके, अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सर्विस। पहले हमारा क्या था? इंफॉर्मेशन साइंस। अब हम क्या बात करते हैं? इंफॉर्मेशन सर्विस किसका परिवर्तित रूप है? तो इंफॉर्मेशन किसका परिवर्तित रूप है? डॉक्यूमेंटेशन। ओके, इस टॉपिक में जो मैंने पॉइंट नोट किए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में KVS, NVS और DSSP के पेपर्स में आ चुके हैं। मैंने उन्हीं पॉइंट्स को ऐड किया और जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको ही ऐड किया है। ओके, अब हम बात करते हैं 18 पॉइंट। इंफॉर्मेशन सोसाइटी के तत्व क्या है? तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी के तत्व में ICT टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। अब कहते हैं ये है एक कोट है जो कि बहुत फेमस है और ये एग्जाम्स में आया हुआ है। वेयर इज द विजडम वी लॉस्ट इन नॉलेज। ये किसने दिया है ये कोट? ये दिया है T.S. एलियट ने। अब फेयर यूज का शब्द का प्रासंगिक क्या है? मतलब जो फेयर यूज शब्द है वो किसके नज़दीक, या मतलब इसका कंपैरिजन में क्या सिनोनिम है हो सकता है? तो ये क्या है? फेयर यूज का मतलब किसके संबंध में जोड़ा जाता है? कॉपीराइट में। अब आता है वन कन्वेंशन 1886 किस पे आयोजित किया गया था? तो कॉपीराइट पे। या ये पूछ लेते हैं कि वन कन्वेंशन कब हुआ था? 1886 में। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये किस पर आयोजित था? तो वो था कॉपीराइट पे। ओके, अब ये कुछ और हैं जो पॉइंट्स हैं। तो 22 है हमारा लाइब्रेरीज आर गेटवेज टू नॉलेज। यह किसका है? किस रिपोर्ट का हिस्सा है? तो ये है NKC का, जो कि कब आई थी? 2007 में। अब बात करते हैं NKC। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 13 जून 2005 में। NKC के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछ लेते हैं इसकी स्थापना कब की गई, चेयरमैन कौन थे और किस वर्ष विघटित कर दिया। तो मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। तो स्थापना कब की गई थी? 13 जून 2005 में। चेयरमैन कौन थे? सैम पित्रोदा। और किस वर्ष गठित कर दिया गया था? 2014 में। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं 24 पॉइंट की। तो ये है हमारा विपो मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसमें क्या है? पेरिस सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया था? 1883 में। बर्न सम्मेलन अभी हमने पढ़ा था। बर्न सम्मेलन कब हुआ था? 1886 में। बर्न सम्मेलन का विषय किस पे था? कॉपीराइट पे। किस वर्ष स्थापना की गई थी इसकी? 1967 में। विपो का कार्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में। अब है जो विपो है बौद्धिक संपदा के
कितने प्रकार होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 मुख्य प्रकार होते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अब बात करते हैं WTO। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन। इसका स्थापना वर्ष कब है? 1885 में। ओके, विश्व का पहला कॉपीराइट एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था? 1709 में, मतलब 1709 में, क्वीन एनी, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। अब आते हैं, इंडियन कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1957 में, मतलब 1957 में। अब बात करते हैं 28 पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संगठन के करार के मुताबिक मूल सर्जक के निधन के पश्चात भी उस सर्जन का कॉपीराइट लागू रहता है। मतलब कि इंडियन कॉपीराइट के अनुसार कि जो जिसने इन्वेंट किया, जिसने फाउंडेशन रखी हुई है किसी चीज़ की, जिसने कॉपीराइट लिया है, वो कितने साल तक, उसके मरने के कितने साल तक लागू रहता है? तो वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय 70 साल तक, पर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉपीराइट वो है 60 साल तक। अब 29वां, भारत में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2002 में। तो ये क्या है? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। RTI कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 में। कभी कभी पूछ लेते हैं, सबको पता होता है कि 2005 में होता है, मोस्ट ऑफ देम को पता होता है 5 में होता है, बस इसकी पूरी डेट पूछ लेते हैं। तो पूरी डेट क्या है? 12 अक्टूबर 2005। अब है, RTI भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये किस में है? 19A में, 19A में। अब है, इनविजिबल वेब क्या है? इनविजिबल वेब वह है जो इंटरनेट का वह हिस्सा है जो सर्च इंजन से छुपा रहता है। और ये इसका परसेंटेज पूछ लेते हैं, तो इसका परसेंटेज कितना है? 80%। 80% वो है जो कि छुपा रहता है, इंटरनेट का हिस्सा जो है सर्च इंजन से छुपा रहता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इनविजिबल वेब। अब है 33वां पॉइंट। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि कब हुआ था? 1856 में। ये क्या है? ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पे आधारित है। जो हमारा इंडियन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है वो ब्रिटिश के पेटेंट लॉ के 1852 पे आधारित है। ये इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने पहले ही बताया, मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब बात करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन किसका शब्द है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये किसका है? बीजमैन का। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ओके, अब बात करते हैं जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? नॉइज है। कम्युनिकेशन मीडियम क्या है? रेडियो। कम्युनिकेशन मॉडल किसने दिया है? शैनन एंड वीवर में 1949 में। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मॉडल किसने दिया है? एस आर रंगनाथन। ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसने दिया है? AC कैसलर ने। ओके, ऑस्गुड एंड सर्चमैन ने क्या दिया है? सर्कुलर मॉडल दिया है। बर्लो ने क्या दिया है? SMCR मॉडल दिया है। शैनन बीवर का मैंने पहले ही बता दिया क्या है? मैथमेटिकल एंड कम्युनिकेशन मॉडल। जॉर्ज बर्नर ने क्या दिया है? जर्नल मॉडल। इनविजिबल कॉलेज क्या है? इन्फॉर्मर चैनल। ओके, अब लास्ट है बैंडविड्थ की यूनिट क्या है? बिट्स।